मिडिल ईस्ट का तनाव और तेल की बढ़ती हुई कीमतें, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो मूड ख़राब कर देती है। लेकिन नहीं जी, लेकिन ऐसा है कि छुट्टियों में घूमने फिरने का प्लान लोगों के बदल नहीं रहे। अभी भी लोग घूमने फिरने के लिए पूरे वैसे के वैसे प्लान बना रहे हैं। तो टूर के लिए कौन सा डेस्टिनेशन सबसे ज़्यादा पसंद है और कहाँ कहाँ पड़ा इसका सीधा असर? आइए स्वाति कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आई आपके लिए। और भाई और बहनों, कहाँ हैं हमारे सारे पैनल के एक्सपर्ट्स? थोड़ी देर आप अपने चार्ट्स को विश्राम दें, कहीं नहीं जा रहे, और फंडामेंटल नॉलेज को भी थोड़ा सा आराम दें। और हाँ जैन साहब, कृपया अपनी आंखें जमाएं अपनी टीवी स्क्रीन पर, सुनिए स्वाति जी को। स्वाति जी। जी, तो घूमने वालों को घूमने का बहाना चाहिए, और हवाई किराए, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, इसका छुट्टियों के और ट्रिप के प्लानिंग पर कोई असर पड़ता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आया है। और गर्मियों की छुट्टियां हैं तो इसलिए लोग एंजॉय करना चाहते हैं। अब ट्रेंड क्या कह रहा है? रोड ट्रिप की तरफ लोगों का जो रुझान है काफी ज्यादा बढ़ा है। किफायती ट्रैवल प्लान अब लोग बना रहे हैं, तो मतलब बजट में जो छुट्टी आए उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि इस सीजन में कुछ बदलाव भी हमें देखने को मिले हैं इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन। यूरोप और मिडिल ईस्ट, यहां पर ट्रैवल करना लोगों का कम हुआ है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसकी वजह ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि कुल विदेशी यात्राओं में मिडिल ईस्ट का हिस्सा करीब 35% है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। लेकिन कहाँ पर लोग जा रहे हैं? घरेलू पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर घूमने वालों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं जैसे देहरादून है, या उससे थोड़ा दूर और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाए, सिक्किम, साउथ में कुर्ग हो गया, फिर पहाड़ों में वापस नॉर्थ में नैनीताल, शिमला, साउथ में अगेन देर ऊटी जैसे शहरों की बुकिंग बढ़ी है। हिल स्टेशन के लिए बस के किराए में 38% से ज्यादा का उछाल देखा गया है, और प्रीमियम होटल चेन की बुकिंग में भी 5% की बढ़त है। अब सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल कहां देखने को मिल रहा है? साउथ ईस्ट एशिया लोगों की पसंद बनकर उभरा है। वियतनाम में तो जो बुकिंग है 130% तक बढ़ी है। श्रीलंका 68% तक बढ़ी हुई बुकिंग देखी जा रही है। सिंगापुर 32% बुकिंग हुई है। वहीं थाईलैंड में 22% बुकिंग देखी गई है इस बार। तो ये कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जहां पर लोग इस बार छुट्टियां जाना पसंद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अब लोग ट्रैवल करेंगे तो इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उस पर अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। इंटरग्लोब एविएशन, एक्सिगो, IRCTC या थॉमस कुक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम फोकस रखेंगे जरूर। और होटल्स बुकिंग का असर कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? जैसे आपके ITC होटल्स, इंडियन होटल्स, लेमन ट्री होटल्स जैसे स्टॉक्स है, यहाँ पर भी हम एक बड़ा इंपैक्ट आता देखेंगे। तो गर्मियों की छुट्टियों के लिए लोगों ने अपना प्लान पूरा बना लिया, और ऑलरेडी अभी लोग ट्रैवल कर भी रहे हैं। ट्रैवल के प्लान बनते दिख रहे हैं। जैसा स्वाति ने कहा भी कि घूमने वालों को घूमने का बहाना चाहिए। तो स्वाति जी, ये बंसल जी कह रहे हैं ये लाइन जरा जानी पहचानी सुनी सुनी सी लग रही है। ओरिजिनली कहाँ से लिया आपने ये? और वो गलती से घूमने को झूमना भी सुन लिया उन्होंने। सोची थी सर, पता नहीं। घूमने को की जगह झूमने को सुन लिया उन्होंने। जी डॉक्टर साहब। नहीं अनिल जी, ये लाइन तो मतलब कि पेटेंटेड लाइन है अनिल जी। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए अनिल जी। खुशी गम सब जगह ढूंढ लेते हैं अनिल जी। मैच जीतो मैच हारो अनिल जी, तब भी होता ही है। और अब तो कल अनिल जी आपने भी अभी प्रूव कर ही दिया कि बर्थडे चाहे मारवाड़ी का हो या पंजाबी का हो, बिना यूनाइटेड स्पिरिट्स के तो होता नहीं अनिल जी। आपने स्टॉक रिकमेंड करके कर लिया। कोई प्रोडक्ट यूज करके करता है, कोई स्टॉक रिकमेंड करके करता है, लेकिन करता है जरूर, ये बात सही है। और स्पेशली जब पैनल पे आपके ऐसे प्यारे पंजाबी लोग हों तो स्टॉक रिकमेंड करना तो बनता है। और सबसे बढ़िया बात है वो स्टॉक चलता भी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, और क्या चाहिए।